हाँ भाई, मिल गया सुकून। समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए हैं और अभी के टाइम पे जहां तक मुझे लग रहा है इंडियाज गॉट टैलेंट बंद हो चुका है। रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट पे जो भी बातें बोली थी वो बिल्कुल गलत थी। ऐसी बातें बोलना तो दूर भाई, सोचना भी नहीं चाहिए। अब रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट पर जो भी बोला था उसका वीडियो क्लिप में नहीं चलाने वाला हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई क्या चल रहा है। और ऑनेस्टली बताऊं तो उसकी बातें रिपीट करने में भी मेरे को शर्म आ रही है, क्योंकि मेरी वीडियोस को मेरी फैमिली भी देखती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यस और नो में इसका आंसर करना। आप सभी के जो जिगरी दोस्त हैं, एकदम पक्के वाले भाई, जिनसे आप लोग सिर्फ गाली देके बात करते हो, क्या आप उनसे मजाक में भी ये सब बातें करोगे जो रणवीर अलाहाबादिया ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर की थी? मैं गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि 99% बंदों का आंसर होगा नहीं भाई। हम अपने जिगरी दोस्तों के साथ में भी ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं जो रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट पर बोली थी। डार्क कॉमेडी के नाम पर लोग कुछ भी बोलते हैं भाई, जो मन में आता है वो बोल देते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि भाई ये तो एक जोक था, ये तो डार्क कॉमेडी थी। भाई सीरियसली ये डार्क कॉमेडी होती है? अब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि रणवीर अलाहाबादिया ने ये जानबूझकर बोला है, वो पहले से प्रिपेयर था कि समय रैना के शो में मैं ये बातें बोलूंगा। अब लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रणवीर ने जो भी बातें बोली थी एग्जैक्ट सेम टू सेम बातें एक इंटरनेशनल वुमन ऑलरेडी एक शो पर बोल चुकी है। तो लोगों का कहना यह है कि रणवीर ने पहले ये वीडियो देखी होगी और उससे इंस्पायर होकर उसने डिसाइड किया होगा कि समय रैना के शो में ज्यादा डैंक बनने के चक्कर में, ज्यादा कूल बनने के चक्कर में मैं ये बात जरूर बोलूंगा। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। अब देखो भाई, यूट्यूब पर ऐसी कंट्रोवर्सीज चलती रहेंगी और इसको देखकर तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया तो आप लोग बिनोमो पर ट्रेडिंग कोर्स देखकर अपनी ट्रेडिंग की नॉलेज को बढ़ाओ और मेरी तरह बिनोमो पर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करके दिन के हजारों रुपए कमाओ। और यहाँ पर ट्रेडिंग करना बहुत आसान होता है, बताता हूँ कैसे। दोस्तों, बिनोमो मुझे बेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन इसलिए भी लगता है क्योंकि यहाँ पर हमें एक डेमो अकाउंट देखने को मिलता है जहाँ पर हम ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं। चलो आओ मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ कैसे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक डेमो अकाउंट है, इसका यूज करके हम ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं। ट्रेडिंग करना यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ से हमें अमाउंट सेलेक्ट करना है। मान के चलो मैंने 4000 रुपए सेलेक्ट कर लिए। ये एक डेमो अकाउंट है तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका पैसा लॉस भी होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ से आप सीख सकते हो। अब मान के चलो आपने डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीख ली, अब आपको रियल ट्रेडिंग करनी है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर आपको सभी पेमेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर यूपीआई, फोन पे, गूगल पे किसी से भी पेमेंट करके पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। अब मान के चलो आप लोगों ने पैसे डिपॉजिट कर लिए तो आपको यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में स्विच कर लेना है। आप लोग देख सकते हो ये मेरा रियल अकाउंट है और अब मैं अपने रियल अकाउंट से आप लोगों को ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो आपको कहाँ पे ट्रेड करनी है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि एप्पल हो गया, मेटा हो गया, पेपल हो गया और भी बहुत सारी कंपनीज जिसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। मैं ज्यादातर यहाँ पर प्रेफर करता हूँ क्रिप्टो इंडेक्स। अब यहाँ पर ट्रेड करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अमाउंट सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर कुछ भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1600 रुपए सेलेक्ट करूंगा और अब मुझे यहाँ पर यह प्रेडिक्ट करना है कि ये वाला ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अब मुझे लग रहा है कि ये वाला ग्राफ ऊपर जाने वाला है तो मैं अप पे क्लिक करके अपनी ट्रेड लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरी इनकम दिख रही है और यहाँ पर मेरी ट्रेड का अमाउंट दिख रहा है और आप लोग देख सकते हो मेरी सक्सेसफुली ट्रेड हो चुकी है। और यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको जो भी चार्ट सही लगती है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे कैंडल्स सही लगती है तो मैं कैंडल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें जो इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। आप कोई भी इंडिकेटर लगा के उसको अप्लाई भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको इंडिकेटर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने ट्रेडिंग करके पैसे कमा लिए तो इन पैसों को विड्रॉल कैसे करना है? भाई विड्रॉल करना तो इसमें बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना और यहाँ पर आप अपनी बैंक डिटेल्स को फिल करके पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो इधर उधर के फालतू के ट्रेडिंग एप्स यूज करना बंद कर दो और बिनोमो पर आ जाओ, क्योंकि बिनोमो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको इंस्टेंट विड्रॉल की सुविधा मिलती है, साथ में 24/7 का बढ़िया कस्टमर सपोर्ट। तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दो। और भाई टू बी ऑनेस्ट, जब इंडियाज गॉट टैलेंट शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग के मैंने ऑलमोस्ट सभी एपिसोड्स देखे थे और वहां पर मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि जब भी वहां पर कोई घटिया जोक मारता था तो उससे भी घटिया जोक हमें सामने वाले से सुनने को मिलता था। मतलब इस शो में कॉन्टेस्टेंट्स और जजेस में ही एक कंपटीशन चलता था कि कौन सबसे घटिया जोक मार सकता है। क्योंकि भाई अभी के टाइम पे अगर आप बिना वल्गर वर्ड्स का यूज किए अगर आप कॉमेडी करते हो तो आप कॉमेडियन नहीं हो। अगर आप घटिया से घटिया, गिरे से गिरे जोक्स मार सकते हो तो आप एक कॉमेडियन हो। भाई सीरियसली यार, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये कंट्रोवर्सी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि ये शो ही बंद हो जाएगा। रणवीर अलाहाबादिया की इस कंट्रोवर्सी से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। अगर आप लोग पूज्य श्री प्रेमानंद जी
महाराज को इतना सा भी फॉलो करते हो तो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इनके यहाँ गए थे और श्री प्रेमानंद जी महाराज ने उनको कुछ ये बात बोली थी। कहीं भी निमंत्रण हो, कहीं भी आपको बुलावा हो, पहले देखो कि मुझे यहाँ जाने से धर्म प्रतिष्ठा इस पे आंच तो नहीं आएगी। अगर आंच आ रही, बिल्कुल ना। यश बढ़ने में वर्षों लगते हैं, धूमिल होने में 2 मिनट लगते हैं। और भाई कुछ दिनों पहले एक फेमस यूट्यूबर मनोज दे को भी इंडियाज गॉट लेटेंट की तरफ से ऑफर आया था और मनोज दे ने ये बोल के इंडियाज गॉट लेटेंट का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया था कि मैं इस टाइप का कंटेंट नहीं बनाता हूं और किसी को भी रोस्ट करना मेरे बस की बात नहीं है। अब अगर हम रणवीर की बात करें तो भाई इसकी इमेज इंटरनेट पे बहुत महान लोगों वाली बनी हुई है भाई। एकदम मेडिटेशन करने वाला बंदा, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला बंदा, बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाला बंदा, ऐसी इमेज इसकी बनी हुई है इंटरनेट पे। और इतनी अच्छी इमेज होने के बाद इंडियाज गॉट लेटेंट में जब ये बंदा वल्गर बातें करेगा तो लोग पॉइंट आउट तो करेंगे ही। अब आप लोग ये वीडियो क्लिप देखो। ऑल्सो आरएसएस के एक मेंबर योगी देवनाथ एक ट्वीट करते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं इन दोनों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। भाई क्रिटिसाइज करने तक तो ठीक था, लेकिन फांसी की सजा होनी चाहिए ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? इंडिया में बात करने के लिए इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं हमारे पास, लेकिन अभी मीडिया का पूरा फोकस समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पे है। देखो भाई मैं इंडियाज गॉट लेटेंट को, समय रैना को, रणवीर अलाहाबादिया को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि उन लोगों ने अपना सबक सीख लिया। रणवीर अलाहाबादिया ने सॉरी बोल दिया, समय रैना ने इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट कर दिए और इंडियाज गॉट लेटेंट को बंद कर दिया। अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? देखो भाई आज नहीं तो कल इंडियाज गॉट लेटेंट बंद होना ही था। रीजन इसके पीछे यही है कि इस शो में बहुत ज्यादा वल्गैरिटी थी, लेकिन इतनी ज्यादा भी वल्गैरिटी नहीं थी जितनी वल्गैरिटी इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे होती है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि समय रैना ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, साथ में रणवीर के पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार दी। भाई जहां तक मुझे पता है समय रैना इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड्स को खुद एडिट करता था और अगर वो चाहता तो इस पार्ट को पब्लिकली कभी अपलोड ही नहीं करता, इस पार्ट को ट्रिम कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी एक गलती की वजह से इंडियाज गॉट लेटेंट बंद हो गया। अब इस शो के बंद होने से जो सबसे ज्यादा खुश हैं वो हैं बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो इस शो को खरीदना चाहते थे। अब इंडियाज गॉट लेटेंट शो बंद होने से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, बस ये नुकसान होगा कि जिन लोगों को एक स्टेज मिल रहा था अपना टैलेंट शो करने का, उन लोगों को अब कोई स्टेज नहीं मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने के लिए। ये शो उतना भी बेकार नहीं था जितना बेकार इसको बताया जा रहा है। अगर इस शो को कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में फिर से लॉन्च किया जाए तो इसमें कुछ गलत बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और बिनोमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है तो उस पर क्लिक करके जल्दी से डाउनलोड कर दो और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं भी आती है फिर भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आप लोग यहाँ पर डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग सीख भी सकते हो। तो चलो यार आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।